Hello students, in this video we will discuss about your second chapter of English Reader. There is a story of the little friend. In this story what we learned we should never neglect someone only because of his small size. Why we should not do as? Because small thing can also be useful and helpful. But how? To know read the story. Let's read the story. Long ago, there lived a herd of elephants in a dense forest. बहुत समय पहले एक एलिफेंट्स का जो ग्रुप था वो डेंस फॉरेस्ट में रहता था. हर्ड ऑफ एलिफेंट्स देयर इज अ कलेक्टिव नाउन. दे मूव about freely smashing plants and trees and eating happily. वो इधर उधर फ्रीली घुमा करते थे, प्लांट्स एंड ट्रीज को डिस्ट्रॉय किया करते थे और उन्हें हैप्पीली खाया करते थे. Whenever they move, जब भी वो इधर उधर मूव करते, ऑल स्मॉल क्रिएचर्स रैन हियर एंड देयर. सारे जितने भी स्मॉल क्रिएचर्स हुआ करते थे इधर उधर भागने लगते थे. हियरिंग द हैवी थ्रेड ऑफ एलिफेंट्स के उन भारी कदमों की आवाज़ को सुनकर. वन डे व्हेन दे वर रोमिंग इन द फॉरेस्ट, जब वो फॉरेस्ट में इधर उधर घूम रहे थे, वन ऑफ द एलिफेंट स्टॉप नियर अ बिग ट्री. उसमें से एक एलिफेंट एक बिग ट्री के पास जाकर रुक जाता है. ही पुल डाउन अ ब्रांच ऑफ द ट्री के उस ब्रांच को अपनी तरफ खींचता है. एंड बिगेन टू ईट लीव्स, और उन पत्तियों को खाना स्टार्ट करता है, उन फ्रूट्स को खाना स्टार्ट करता है. फ्रॉम देयर जस्ट देन अ स्नेल फेल ऑफ अ नियर बाई बश and went rolling to the foot of the elephant. उस पास के बशे से एक स्नेल गिरती है और वो रोल करते हुए फुट ऑफ द एलिफेंट कहाँ पहुँच जाती है? एलिफेंट के फुट पर. द बिग बिस्ट फेल्ट समथिंग रोलिंग नियर हिज फुट. उसको ये फील होता है कि उसके फुट पे कुछ रोल कर रहा है. ही लिफ्टेड हिज फुट टू सी वॉट इट वॉज. वो अपने पैरों को हिलाता है देखने के लिए कि वहाँ पर क्या है. इट वॉज अ येलो एंड ब्राउन स्नेल विथ कर्ली शेल. वो क्या रहती है? एक येलो ब्राउन स्नेल रहती है. द एलिफेंट वॉज गोइंग टू पुट हिज फुट अगेन. जैसे ही वो अपने पैरों को फिर रखने जाता है, अ टीनी क्रिएचर वर स्केयर्ड थिंकिंग दैट. वो ये सोच के डर जाती है, इट माइट बी क्रश टू पीसेस इफ द हैवी फुट कम्स डाउन ऑन इट. वो टुकड़ों में टूट पड़ जाएगी अगर उसके हैवी कदम उसके ऊपर पड़े तो. सो इट इसलिए बैक टू द एलिफेंट से बैक करती है, प्लीज़ हैव मर्सी ऑन मी. मुझ पर मर्सी करें, मुझ पर दया दिखाएं. ग्रेट एलिफेंट काइंडली पुट डाउन योर फुट टू वन साइड. आप काइंडली अपने फुट को आप अदर साइड रख सकते हैं. एंड लेट मी क्रॉल अवे इन सेफ्टी. और मुझे जाने दें सेफली. क्रॉल इज़ द रनिंग पॉइंट ऑफ द स्नेल. उनके चलने के लिए क्रॉल यूज़ किया जाता है. द एलिफेंट स्माइल एंड मूव हिज बिग फुट अवे. वो स्माइल करता है, अपने बड़े से फुट को कहीं अवे आसपास बगल में रख देता है. द स्नेल थैंक. वो उसको थैंक करती है द बिग बिस्ट को, जो ये एनिमल रहता है, ग्रेटफुली एंड सेड. और कहती है, आई विश आई मे बी एबल टू हेल्प यू वन डे. मैं भी ये विश करती हूँ कि मैं कभी तुम्हारी आपकी हेल्प कर सकूँ. द एलिफेंट वॉज अम्यूज्ड. वो देयर इज़ अ मीनिंग ऑफ अम्यूज इज प्लीज्ड. वो मुस्कुराता है एंड उसके ऊपर हंसता है और ये कहता है, यू आर टू लिटिल टू हेल्प अ बिग एनिमल लाइक मी. तुम बहुत छोटी हो मुझ जैसे बड़े एनिमल की हेल्प करने के लिए. हाउ कुड अ क्रिएचर लाइक यू एवर डू एनीथिंग फॉर मी. तुम जैसा क्रिएचर मेरे लिए कभी क्या कर सकता है? द स्नेल सेड नथिंग. वो कुछ नहीं कहती. इट साइलेंटली स्लाइड अवे एज फार एज ही. वो धीरे से ही जितनी तेज़ी से जा सकती थी स्लाइड करती है. इट कुड फेयरिंग. ये सोचकर, यह डर कर कि द एलिफेंट कुड स्टेप ऑन हिम इन नेग्लिजेंस. मतलब अचानक से अनजाने में ही वो उनके ऊपर अपना कदम रख सकता है. इट हाइड इन बस. वो बशेस में छुप जाती है. अनटिल तब तक जब तक द एलिफेंट हैड गॉन बाई. वहाँ से चला नहीं जाता. आफ्टर सम वीक्स सम पीपल केम टू द वुड्स. उस वुड्स की तरफ आते हैं. दे वर एलिफेंट कैचर्स. वो क्या होते हैं? एलिफेंट्स कैचर्स होते हैं. दे वुड कैच एलिफेंट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट. उनका काम क्या होता है? फॉरेस्ट से एलिफेंट को कैच करना. एंड सेट देम टू वर्क. अपने काम के लिए तैयार करना. दे बिल्ड अ बिग इनक्लोजर ऑफ स्ट्रॉन्ग फेंसेस विद वाइड एंट्रेंस. उन्होंने एक बहुत बड़ा इनक्लोजर बनाया एक स्ट्रॉन्ग बाड़ या फेंसेस के साथ. विथ अ वाइड इंट्रेंस. एक बहुत बड़े इंट्रेंस के साथ, मतलब दौर के साथ.
देन दे बीट बिग ड्रम्स, उन्होंने फिर क्या किया, बीट ड्रम्स को बहुत बड़े ड्रम्स को बीट किया। मेड अ ग्रेट अप्रोवर टू ड्राइव द एलिफेंट टू द इंक्लोजर, और बहुत बड़ी अप्रोवर दी एलिफेंट्स को उन इंक्लोजर में आने के लिए। वंस द एलिफेंट वर इनसाइड, जैसे ही कोई एलिफेंट उस साइड में अंदर की ओर आता, दे वुड क्लोज द एंट्रेंस, वैसे ही वो जो एंट्रेंस था क्लोज हो जाता। आफ्टर फिनिशिंग देयर वर्क, अपने कामों को ख़त्म करने के बाद, द पीपल वेंट आउट टू, वो बाहर आते हैं, सराउंड द हर्ड ऑफ एलिफेंट, एलिफेंट के हर्ड को सराउंड करने के लिए। बट द एलिफेंट वेर वेरी एंड दे हैव मूड, वो बहुत ही सावधानीपूर्वक वहाँ से चले जाते हैं। हाउएवर, किसी तरह 3 एलिफेंट दैट वर सेपरेटेड फ्रॉम द हर्ड, जो एलिफेंट का ग्रुप होता है उनमें से 3 एलिफेंट अलग हो जाते हैं अनजाने से। व्हेन दे, कब, जब वो आवाज़ सुनते हैं बहुत बड़ी लाउड साउंड का। वेरी सुन दे हैड इंटर इनटू अ बिग रिंग, और बहुत ही जल्दी वो बहुत ही बड़े रिंग में इंटर कर जाते हैं। वो रिंग कैसी होती है, फेंसिंग वाली रिंग होती है। एंड द एंट्रेंस वॉज क्लोज इमीडिएटली, और तुरंत ही वो एंट्रेंस, उसका द्वार बंद हो जाता है। When the 3 elephants found the fence, जब अपने चारों तरफ वो फेंसेस पाते हैं, then they knew they were caught, वो जान जाते हैं कि वो पकड़े जा चुके हैं। They trumped in rage, वो गुस्से में अपने पैरों को नीचे की तरफ थपथपाते हैं, थ्रम्पेट करते हैं, पुश्ड करते हैं, किसकी तरफ, फेंस की तरफ। बट इट वॉज टू स्ट्रॉन्ग टू ब्रेक डाउन, लेकिन वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है, उसको तोड़ नहीं पाते हैं। इवन व्हेन द 3 ऑफ देम पुश टुगेदर, जबकि वो तीनों साथ में पुश करते हैं, फिर भी उसे तोड़ नहीं पाते हैं। इट नीडेड अ होल हर्ड टू पुश इट डाउन, उसको तोड़ने के लिए पूरे ग्रुप की ज़रूरत थी। द एलिफेंट बेलोड विद एंगर बट दे कुड डू नथिंग। द स्नेल वॉज रेस्टिंग अंडर अ बश नियर बाई, उसी के जो बशेस के पास जो स्नेल था वो रेस्ट कर रही थी। व्हेन इट हियर द बेलोइंग ऑफ एलिफेंट, जब वो एलिफेंट्स के बेलोइंग को सुनती है, इट क्रॉल आउट ऑफ हिज हाइडिंग प्लेस, वो अपने हाइडिंग प्लेस से बाहर आती है। एंड ग्लाइडेड अप टू द टॉप ऑफ फेंसेस, और कहाँ जाकर बैठ जाती है, फेंस के टॉप पर। ऑन अदर साइड स्टूड द एलिफेंट, और उसके दूसरी तरफ वही एलिफेंट खड़ा होता है। दैट हैड वंस लेट द स्नेल क्रॉल अवे टू सेफ्टी, जो एक बार स्नेल को सेफली क्रॉल करने के लिए छोड़ देता है। फ्रेंड, वाई डू यू बेलो सो लाउडली, आस्क्ड द स्नेल। बिकॉज वी आर कॉट इन द इंक्लोजर, सेड द एलिफेंट शकली। कैन आई हेल्प यू, आस्क्ड द स्नेल, स्नेल पूछती है। तब एलिफेंट बोलता है, बट यू कैन नॉट ब्रेक डाउन दिस फेंस, तुम इस फेंस को नहीं तोड़ सकती, इस बाड़ को नहीं तोड़ सकती। नाइदर यू कैन ओपन द गेट, ना ही तुम गेट को ओपन कर सकती हो। देन हाउ कैन यू हेल्प अस, कैन योर फ्रेंड हेल्प यू, आस्क्ड द स्नेल। तो स्नेल पूछती है, क्या तुम्हारे फ्रेंड तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। येस इफ़ दे वर हियर, अगर वो यहाँ पर होते। सेड द एलिफेंट, द हर्ड वुड इजली नॉक डाउन दिस फेंस, वो ग्रुप था वो उसको ईजिली तोड़ सकता है। बट दे डोंट नो वेयर वी आर, लेकिन वो नहीं जानते कि हम कहाँ हैं। बिफोर दे कम वंडरिंग बाय दिस वे अगेन, उनके यहाँ घूमते घूमते इस रास्ते में आने से पहले, वी वुड बी टेकन अवे, हम यहाँ से जा चुके होंगे। प्लीज़ टेल मी वेयर टू फाइंड योर फ्रेंड्स, मुझे बताओ कि तुम्हारे फ्रेंड्स कहाँ मिलेंगे। आई शैल कैरी योर मैसेज टू देम, मैं उन्हें तुम्हारा मैसेज दूंगी। आई शैल आस्क देम, मैं उनसे कहूँगी यहाँ पर समय पे आने के लिए। कौन कहता है, द स्नेल सेड। द एलिफेंट स्टेयर्ड एट द येलो एंड ब्राउन स्नेल इन सरप्राइज, तो जो एलिफेंट रहता है वो सरप्राइजली उस येलो और ब्राउन स्नेल को घूरता है। बट यू आर सच अ स्लो कोच, तुम तो बहुत धीरे चलती हो। दैट इट वुड टेक यू वीक, तुम्हें मेरे फ्रेंड्स तक पहुंचने में हफ्तों लग जाएंगे। आई विल ट्राई, सेड द स्नेल, स्नेल कहती है मैं कोशिश करूँगी। सो द एलिफेंट टोल्ड इट वेयर ही थॉट द रेस्ट ऑफ द हर्ड वुड बी, तो फिर एलिफेंट उसे बताता है सोचकर कि जो बचे हुए हर्ड हैं, जो बचे हुए एलिफेंट हैं, वो कहाँ पे होंगे। द लिटिल स्नेल क्रॉल डाउन द फेंस अगेन, वो उस फेंस से नीचे आती है। ही केप्ट अ शार्प लुक, वो अपना शार्प लुक रखती है बर्ड्स के ऊपर। एंड मेड इट्स वे थ्रू द फॉरेस्ट ग्रास, और अपना रास्ता कहाँ से बनाती है, फॉरेस्ट के ग्रासों के बीच से। इट डिड नॉट रेस्ट फॉर अ मोमेंट,
वो 1 मिनट के लिए भी रेस्ट नहीं करती। इट ग्लाइडेड अलॉन्ग ऑल नाइट, वो पूरी रात चलती रहती है। इट स्लाइड अलॉन्ग ऑल डे, दूसरे दिन तक भी चलती रहती है। एंड ऑल द नेक्स्ट नाइट टू, और दूसरी रात तक भी। इट वॉज मच टायर्ड बाय द सेकेंड डे नून, और वो दूसरी सेकेंड नून को थक जाती है। बट टू इट्स डिलाइट, लेकिन खुशी की बात यह है, इट हियर्ड, वो सुनती है द साउंड ऑफ एलिफेंट, एलिफेंट्स के साउंड के, उनके कदमों के साउंड के। इट क्रॉल्ड अप अ ट्री, वो पेड़ पर चढ़ती है। एंड वेटेड एज द लीडर ऑफ द हर्ड पास द ट्री, कि ये देखती है कि जो उन ग्रुप का लीडर होता है ट्री के पास रहता है। ऑन विच द स्नेल हंग, जिस ट्री पर वो टंगी रहती है, बैठी रहती है। द स्नेल, लिटिल स्नेल कॉल्ड आउट टू हिम, वो उसे बुलाती है और कहती है, ग्रेट एलिफेंट आई हैव अ मैसेज फॉर यू। वॉट इज इट, आस्क द एलिफेंट इन सरप्राइज, तो वो लीडर पूछता है कि ये क्या है। दे 3 of your friends आर कॉट इन अ बिग रिंग ऑफ फेंस, वो बताती है उसे कि आप, तुम्हारे 3 फ्रेंड्स पकड़े जा चुके हैं एक बहुत बड़े फेंस में। इफ़ यू टेक द होल हर्ट देयर, अगर तुम अपने पूरे ग्रुप को वहाँ ले जाते हो, यू कैन ब्रेक द फेंस, उस फेंस को तोड़ सकते हो। एंड फ्री देम, और उन्हें फ्री कर सकते हो। लिटिल स्नेल क्रॉल ऑन टू माई हेड सो दैट यू कैन टेल मी द वे, तो उसमें जो उसका लीडर रहता है उस ग्रुप का, उस एलिफेंट के ग्रुप का, लिटिल स्नेल से कहता है कि तुम मेरे हेड पर आ जाओ ताकि तुम हमें रास्ता बता पाओ। प्रेस क्लोज टू द ट्री एंड द स्नेल ड्रॉप ऑन हिज हेड टू क्लंग देयर, वो ट्री की तरफ प्रेस करते हुए उसके हेड पर जाके बैठ जाती है और वहीं क्लंग हो जाती है। द लीडर स्पोक टू द हर्ड एंड दे मार्च विद, वो उनसे बोलता है और वो एक साथ हो जाते हैं। सारे ग्रुप, जो सारे एलिफेंट होते हैं, वो एक साथ हो जाते हैं। द लिटिल स्नेल गाइडेड द एलिफेंट, वो एलिफेंट्स को गाइड करती है। एंड टू इट्स सरप्राइज द हर्ड अराइव नियर द फेंस बिफोर नाइट फॉल, और सरप्राइज की बात यह है कि रात तक होते होते ही वो जो एलिफेंट्स होते हैं उस फेंसेस के पास पहुंच जाते हैं। द एलिफेंट आस्क्स इट टू क्रॉल डाउन फ्रॉम हिज हेड, तो एलिफेंट का जो लीडर रहता है वो उसे नीचे उतरने के लिए कहता है। ही थैंक द स्नेल फॉर इट्स हेल्प सेइंग, और उसे कहता है हेल्प, उसकी हेल्प करने के लिए उसको थैंक बोलता है। ही थैंक द स्नेल फॉर इट्स हेल्प, वो उसकी हेल्प करने के लिए उसे थैंक बोलता है और कहता है, यू हैव बिन अ गुड फ्रेंड टू अस टुडे, आज हमारे लिए तुम बहुत एक अच्छी फ्रेंड हुई हो। द स्नेल क्रॉल डाउन एंड ग्लाइडेड टू द थिक बस। कम विथ मी, द लीडर सेड टू द एलिफेंट्स, सारे एलिफेंट से कहता है हमारे साथ, मेरे साथ आओ। वी ऑल विल गो टू वन पार्ट ऑफ द फेंसेस एंड रन अगेंस्ट इट विथ ऑल आवर माइट, हम केवल फेंसेस के एक पार्ट की तरफ जाएंगे और अपनी पूरी ताकत लगा के एक साथ दौड़ेंगे। व्हेन आई ट्रम्प्ड वन, जैसे ही मैं एक बार ट्रम्पेट करूं, चार्ज विथ मी, मेरे साथ जुड़ जाना। देन द फेंसेस वुड डेफिनेटली ब्रेक डाउन, फिर ज़रूर ही ये टूट जाएगा। एट वंस द हर्ड ऑफ एलिफेंट चार्ज टुगेदर एट द फेंस, जैसे ही वो फेंस की तरफ एक साथ बढ़ते हैं, विथ ऑल देयर माइट, अपनी पूरी माइट के साथ, सून इट वेंट डाउन एंड द 3 एलिफेंट्स केम आउट, वो टूट जाता है और 3 एलिफेंट्स बाहर आ जाते हैं। द एलिफेंट कैचर ऑल्सो फ्लेड सीइंग द चार्जिंग हर्ड, इन चार्जिंग हर्ड को देखकर, मतलब इतने उत्सुक हर्ड्स को देखकर जो एलिफेंट कैचर्स होते हैं वो भी वहाँ से भाग जाते हैं। द एलिफेंट वॉज ग्रेटफुल टू द लिटिल स्नेल, वो उसके लिए बहुत ही, लिटिल स्नेल के लिए बहुत ही ग्रेटफुल होता है, थैंकफुल होता है और ये कहता है, आई एम सॉरी आई लॉफ्ड एट यू, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे ऊपर हंसा था। बट टुडे यू हैव सेव माई लाइफ, तुमने मेरी लाइफ बचाई है। यू आर माई लिटिल फ्रेंड, तुम मेरी एक छोटी फ्रेंड हो। द स्नेल स्माइल एंड इन रिटर्न। थैंक यू।